नमस्कार। कंप्यूटर कम्युनिकेशन EL 309 की यूनिट नंबर 1 में से हम सबसे पहले नीड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन का प्रथम पार्ट के बारे में आज के इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर जो संचार है उसकी क्या नीड है। नीड का मतलब उसके यूजेस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। इस नीड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन के प्रश्न को हम 4 हेड्स के अंतर्गत मेनली स्टडी कर सकते हैं। कैन बी कैटेगराइज्ड ब्रॉडली इनटू 4 ग्रुप्स: बिजनेस एप्लीकेशंस, होम एप्लीकेशंस, मोबाइल यूजर्स, सोशल इश्यूज। व्यवसाय या व्यापार या बिजनेस के अंदर क्या अनुप्रयोग होते हैं इसके। होम यूजर्स इसका क्या यूज़ करते हैं। मोबाइल के जो यूजर्स हैं, मोबाइल को काम में लेने वाले हैं, उनके लिए कंप्यूटर कम्युनिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है और क्या सोशल इश्यूज अराइज होते हैं, ये मेनली नीड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इनमें से पहले जो 2 टॉपिक हैं, बिजनेस एप्लीकेशन और होम एप्लीकेशंस, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर विस्तार में इस लेक्चर में चर्चा करेंगे, जबकि मोबाइल यूजर्स और सोशल इश्यूज़ के बारे में अगले लेक्चर के अंदर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। मेनली जो टॉपिक्स हम लोग इस हेड्स के अंदर देखेंगे नीड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बिजनेस एप्लीकेशंस के बारे में: रिसोर्स शेयरिंग, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, आईपी टेलीफोनी, वॉइस ओवर आईपी, देयरफॉर VoIP, डेस्कटॉप शेयरिंग एंड लास्टली ई-कॉमर्स। Most companies have a substantial number of computers. Some computers are used in a isolation where management may decide to use the distributed information throughout the company. So the concept of the resource sharing comes into the picture. और इस प्रकार से कुछ कंपनियों में पेरोल बनाना, ब्रोशर आउट करना, डिज़ाइन प्रोडक्ट्स तैयार करना, इन सब के लिए या तो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हो सकते हैं या आइसोलेशंस में कंप्यूटर्स हो सकते हैं, या ये मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि कंपनी के थ्रू आउट इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इससे रिसोर्स शेयरिंग की कॉन्सेप्ट यूज़ में होती है। So all programs, equipment and especially data available to anyone on the network without regard to the physical location of the resource or the user may be termed as the resource sharing. Resource sharing को हम कैसे कह सकते हैं कि सारे का सारे प्रोग्राम, उपकरण, स्पेशली डेटा कोई भी नेटवर्क के ऊपर हो, वो यूज़र से कितनी दूर है, कहाँ, इससे कोई मतलब नहीं है। हर यूज़र उसको यूज़ कर सके परमिसिबल रेंज के अंदर, इसको हम रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए कि ऑफिस के अंदर एक कॉमन प्रिंटर यूज में आ सकता है और इंडिविजुअल प्राइवेट प्रिंटर की जगह कॉमन प्रिंटर यूज होने से लार्ज कनेक्शंस ऑफ दी प्रिंटर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार से फिजिकल रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर, टेप बैकअप सिस्टम, ये सारी इंफॉर्मेशन या रिसोर्स शेयरिंग के अंदर आती है। अधिकतर कंपनीज के पास में कस्टमर का रिकॉर्ड होता है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होती है, इन्वेंट्री होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, टैक्स इंफॉर्मेशन होते हैं और मच मोर ऑन दी ऑनलाइन होते हैं। अगर ये सारे के सारे अगर कंप्यूटर वेंट आउट हो जाए
तो ऐसी स्थिति में कोई भी एक बैंक 5 मिनट भी परसिस्ट नहीं कर पाएगी। या कंप्यूटर कंट्रोल्ड एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें असेंबली लाइन है, तो वो भी 5 सेकंड से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इसलिए कंप्यूटर कम्युनिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक जगह जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे लोग शेयर कर सकते हैं। छोटी कंपनियों में एक बिल्डिंग या एक सिंगल कमरे या सिंगल ऑफिस के अंदर सब कुछ होता है। तो ये सारी की सारी शेयरिंग के लिए वैसे तो शेयर हो नहीं सकता, एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास जा नहीं सकता, लेकिन क्या होता है कि कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन आसानी से शेयर की जा सकती है। छोटी कंपनी के लिए तो रिसोर्स शेयरिंग बहुत आसान है, लेकिन अगर लार्जर वंस हैं जिसमें से एक ऑफिस न्यूयॉर्क में और दूसरा टोक्यो में, थर्ड वन दिल्ली में है फॉर एग्जांपल्स, जो कई कंपनीज में इस प्रकार से नंबर ऑफ ऑफिस सिचुएटेड हैं, तो प्रोडक्ट इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसका कि डेटाबेस सिंगापुर में है। तो इस समय हमारे पास में VPNs की कॉन्सेप्ट आती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की, जिसके अंदर की इंडिविजुअल नेटवर्क को हम डिफरेंट साइट्स के ऊपर जोड़ सकते हैं। 15,000 किलोमीटर के ऊपर भी डिस्टेंस से जोड़ सकती है और उनको अपन लोकल के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, ताकि टायरनी ऑफ ज्योग्राफी का असर कंप्यूटर कम्युनिकेशन के द्वारा ख़त्म हो जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है क्लाइंट सर्वर मॉडल्स। अब एक पावरफुल कंप्यूटर है जिसके अंदर की मोस्ट कंप्यूटर कंपनी के डेटा हैं, उसको अपन सर्वर्स कह सकते हैं। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के पास स्मॉल मशीन्स है जो उनकी डेस्क पे सिचुएटेड है, और मशीन्स को अपन क्लाइंट्स कह सकते हैं। जब भी कोई भी क्लाइंट इंफॉर्मेशन को असेस करना चाहता है तो वो सर्वर मशीन के पास नेटवर्क के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजता है और बदले में क्लाइंट रिक्वेस्ट और सर्वर सर्व्स। तो इस प्रकार से यह होल अरेंजमेंट एक क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाता है। सबसे ज़्यादा अच्छा रियलाइजेशन इसका वेब एप्लीकेशन है कि सर्वर जनरेट वेब पेजेस बेस्ड ऑन द डेटाबेस इन द रिस्पॉन्स टू क्लाइंट रिक्वेस्ट। इसके लिए वर्ल्ड वाइड वेब का एक एग्जांपल है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर फेच कर सकता है और क्लाइंट को कर सकता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल का जो मेन थीम है रिक्वेस्ट और रिप्लाइज पे है। क्लाइंट मशीन रिक्वेस्ट करती है, सर्वर मशीन उसको प्रोसेस करती है, रिक्वेस्ट को सर्वर मशीन प्रोसेस करके रिप्लाई भेजती है और रिप्लाई को क्लाइंट मशीन प्रोसेस करता है। रिक्वेस्ट और रिप्लाई नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क में लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र हो, पहले तो ये कंप्यूटर से कंप्यूटर तक के ट्रांसफ़र्स के बारे में अपन ने मेनली बात की थी। उसका वन ऑफ द पावरफुल मोड है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, जो कि बिजनेस एप्लीकेशन, होम एप्लीकेशन सभी में काम आता है। तो डेली कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल का सारे के सारे मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉई काम करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आईपी टेलीफोनी, वॉइस ओवर आईपी, VoIP। Telephones calls between employees may be carried out by the complex network instead of by the phone company. This technology is called IP telephony or voice over telephony, IP, internet telephone, voice over IP, when internet technology is used. तो ये जो भी माइक्रोफोन और स्पीकर है VoIP एनेबल्ड फ़ोन होते हैं कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के कंप्यूटर्स में, और वंडरफुल वे टू सेव द टेलीफोन बिल बाय मीन्स ऑफ द VoIP।
Next is the desktop sharing. Video can be added to audio so that the employees at distant locations can see and hear each other. They hold a meeting. This technique removes the need of the travel, and this is called desktop sharing. Lets remote workers see and interact with the graphical computer screen. Now lastly, होम यूजर्स के लिए, होम यूजर्स में कस्टमर्स होते हैं, बिजनेस यूजर्स में सप्लायर्स भी होते हैं। तो बिजनेस और होम एप्लीकेशंस के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। दिस न्यू मॉडल इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एयरलाइंस, बुक स्टोर्स, रिटेलर्स, ये सारे के सारे ई कॉमर्स को यूज़ करते हैं। होम यूजर्स इनके थ्रू डिमांड करते हैं मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर्स अमंग अदर्स बाई सब सिस्टम्स फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सप्लायर एंड देन असेंबल द पार्ट्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स। मैन्युफैक्चरर कैन प्लेस ऑर्डर्स इलेक्ट्रॉनिकली एज नीडेड। दिस रिड्यूसेस द नीड फॉर लार्ज इन्वेंट्रीज एंड एनहेंसेज एफिशिएंसी। अब मैन्युफैक्चरर को अलग अलग लोकेशन से चीज़ें मंगवानी पड़ती है और उसके लिए क्या होता है कि उसको इसकी नीड ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इज द होम एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, नीड ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट वन इज द इंटरनेट एक्सेस। ये इंटरनेट एक्सेस है जिसके द्वारा ही सारे होम एप्लीकेशंस कंप्यूटर कम्युनिकेशन के मेनली जनरेट हुए हैं। Internet access provides home users with the connectivity to remote computers. Home users can access information, communicate with each other people. For example, e-commerce. Second one is the entertainment. Entertainment सभी तरह के जो भी होते हैं होम एप्लीकेशंस में हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन का बहुत ही यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में हमने अभी बिजनेस एप्लीकेशंस में भी देखा था। एज विथ कंपनीज होम यूजर्स कैन असेस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट विथ ईच अदर पीपल एंड बाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ द ई कॉमर्स। नेक्स्ट वी कम टू द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सूचना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। असेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन कम्स इन मैनी फॉर्म। इट कैन बी सर्फिंग द www वर्ल्ड वाइड वेब फॉर इंफॉर्मेशन और जस्ट फॉर फन। इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स आर्ट्स, बिजनेस, कुकिंग, गवर्नमेंट, हेल्थ, हिस्ट्री, हॉबीज, रिक्रिएशन, साइंस, स्पोर्ट्स, ट्रेवल एंड मैनी अदर्स। नेक्स्ट इज़ द ई न्यूज़पेपर। हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर की आती थी, पैसे लगते थे। ई न्यूज़पेपर्स जनरली या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या बहुत सस्ते होते हैं और उससे लार्ज नंबर ऑफ द न्यूज़ होम यूजर्स यूज़ कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पेपर्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द डिजिटल लाइब्रेरी। not only plus scientific, not only newspaper but magazines and scientific journals can be reached by the means of the computer network through the online digital library. Now in the client server model, one method is the peer to peer communication also. पड़ोसी से बात करके उससे और उससे पास वाले से इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, पहले जनरली हम लेटर लिखते थे लेकिन अब इसके थ्रू आसानी से मेल के थ्रू अब इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अनदर कॉन्सेप्ट इज़ द इंस्टेंट मैसेजिंग। इमीडिएट आपने मैसेज भेजा और वापस आपको रिप्लाई मिल गया। इसका एग्जांपल ट्विटर सर्विस भी हो सकती है। इसी प्रकार से सोशल एप्लीकेशंस होम यूज़र्स की यह हो सकती है कि फेसबुक वगैरह हो सकती है। टेली लर्निंग, हम दूर से भी
पढ़ सकते हैं। इंटरनेट रेडियो स्टेशन, यूट्यूब, विकीपीडिया, IP television, game playing, ubiquitous computing and Drift are the few another home applications which should be given attention. Thank you very much.